हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th हिंदी 2025 में पूछे जाने वाले प्रश्न। गद्यखंड चैप्टर 5 नागरी लिपि, जिसका लेखक गुणाकर मूले जी है। यह एक प्रकार का निबंध है। इस चैप्टर से चुने चुने प्रश्न पढ़ेंगे जो 2025 में पूछे जाने के 100% संभावना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में हिंदी चैप्टर से यानी 5 चैप्टर से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो से आपका 4 से 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी गुणाकर मूल्य, ऑप्शन सी बिरजू महाराज, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो मैक्स मुलर जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद जरूर कीजिए आप लोग लिख करके। अगर जिस प्रश्न का आंसर आप लोग को आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा ताकि हम देख सकेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। प्रश्न 2, नागरी लिपि साहित्य की कौन विधा है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी डायरी, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी कहानी। तो नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो निबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 3 और वीवीआई प्रश्न है, इसको लिख करके याद जरूर कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं। रामायण की रचना किस भाषा में है। ऑप्शन ए संस्कृत में, ऑप्शन बी हिंदी में, ऑप्शन सी अंग्रेजी में, ऑप्शन डी उर्दू में। तो रामायण की रचना किस भाषा में है, संस्कृत में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 4 है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ की साहित्य की कौन विधा है। ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी भाषण, ऑप्शन डी कहानी। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो ऑप्शन नंबर बी है निबंध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न 5 और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको लिख करके याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में छूटे नहीं आए। तो प्रश्न 5 है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। ऑप्शन ए उत्तर भारत की, ऑप्शन बी पश्चिम भारत की, ऑप्शन सी पूर्वी भारत की, ऑप्शन डी भारत की। तो तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न 6, निबंध के लेखक है। ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी प्रसाद। तो निबंध के लेखक है तो गुणाकर मूल्य जी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये वीवीआई प्रश्न है, इसको लिख करके याद कर लीजिए आप लोग। प्रश्न 7, बेतमा दान पत्र किस समय का है। ऑप्शन ए 1020 ईस्वी, ऑप्शन बी 1021 वर्ष, ऑप्शन सी 1022, ऑप्शन डी 1023 ईस्वी। तो बेतमा दान पत्र किस समय का है, तो 1020 समय का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साथियों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा और आप लोग जुड़िएगा ताकि क्लास का पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल सके। तो प्रश्न 8 है, सरहद पात की कृति है। ऑप्शन ए दोहा कोश, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी मृक्ष कटिकम, ऑप्शन डी मेघदूतम। सरहद पात की कृति है दोहा कोश है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और वीवीआई प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आने की संभावना 100% है, इसलिए इसको आप लोग लिख करके याद जरूर कर लीजिए। प्रश्न 9, हिंदी के आदि कवि है। ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी बिहारी लाल, ऑप्शन सी बिहारी लाल, ऑप्शन डी सरहद पाद। बच्चों यहाँ पे ऑप्शन रिपीट हो गया है, तो इसका हिंदी के आदि कवि कौन है, तो सरहद पाद है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न 10 और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद जरूर कीजिए आप लोग कि हिंदी लिखी जाती है। ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि में, ऑप्शन सी गुजराती लिपि में, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि में। तो हिंदी लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
प्रश्न 11, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीरेक्सलस्य जैसे शब्द डॉट डॉट लिपि में अंकित है। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि में, ऑप्शन डी गुजराती लिपि में, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि में। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर अंकित है तो देवनागरी लिपि में अंकित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जुड़ जाइए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी ऑनलाइन क्लासेज, आप लोग जुड़ जाइए। प्रश्न 12 है, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। ऑप्शन ए नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी गुजराती लिपि, ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। तो ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो नंदी नागरी लिपि का है ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नंदी नागरी लिपि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, नागरी लिपि पाठ के लेखक है। ऑप्शन ए यतेंद्र मिश्र, ऑप्शन बी गुणाकर मूल्य, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी अज्ञे जी। तो नागरी लिपि के पाठ के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य जी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न 14 और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, इसको लिख करके याद जरूर कीजिए आप लोग। से गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? प्रश्न 14 है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1908। तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? ऑप्शन ए 6वीं शताब्दी से, ऑप्शन बी 7वीं-8वीं सदी से, ऑप्शन बी 8वीं-9वीं सदी से, ऑप्शन सी 9वीं-10वीं सदी से। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? तो 8वीं-9वीं सदी से मिलने लगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है 16, उत्तर भारत में पहल पहल किस राज्यों के लेखक में नागरी लिपि को देखने को मिलती है? प्रश्न 16, उत्तर भारत में पहल पहल किस राज्यों के लेखक में लिपि देखने को मिलती है? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन बी गुर्जर प्रतिहार राजाओं, ऑप्शन सी चोल राजाओं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पहल पहल किस राज्यों के लेखकों में नागरी लिपि को देखने को मिलती थी? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न 17 और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको लिख करके याद कीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं। वीवीआई प्रश्न है, इसको लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। अगर याद नहीं हो तो नोटबुक में लिख करके याद कीजिए ताकि याद हो सके। प्रश्न 17 है कि नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। ऑप्शन ए 8वीं सदी, ऑप्शन बी 9वीं सदी, ऑप्शन सी 10वीं सदी, ऑप्शन डी 11वीं सदी। तो नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख कब से मिलने लगते? 11वीं सदी से मिलने लगते थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न 18, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलते हैं? ऑप्शन ए दक्कन क्षेत्र, ऑप्शन बी कलिंग क्षेत्र, ऑप्शन डी पांड्य क्षेत्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलने लगते हैं? तो दक्कन प्रदेश से मिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए। और हमारा टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए ताकि वहाँ के PDF आप लोग को मिल सके। क्लास का जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। प्रश्न 19 है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी नेपाली, खसकुरा व नेवारी, ऑप्शन सी मराठी
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो उपयुक्त सभी भाषा लिखी जाती है। हिंदी भी लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है, नेवारी भी लिखी जाती है, खसकोरा भी लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी लिखी जाती है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से ऑप्शन ए, पश्चिमी भारत ऑप्शन बी, उत्तरी भारत ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दक्षिणी भारत। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और बताइएगा हमें कि आपका 20 प्रश्न में कितना प्रश्न सही हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम देख सकें। अगर आप लोगों का 20 में 15 सही हुआ है तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। अगर आपका 13 भी हुआ है तो फिर भी अच्छा है। अगर आप 13 से कम हुआ तो आपको तैयारी करने की थोड़ा ज़रूरत है। इसलिए आप निरंतर हमारे क्लास को देखते रहिए और यकीन मानिएगा कि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर इस जो क्लास प्रोवाइड आप लोगों को कराया जाता है, अगर आप लोग इस क्लास को पूरा शुरू से अंत तक एक एक वीडियो देख लेते हैं, हिंदी में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ये मेरा वादा है, मेरा टारगेट है कि आप लोगों को हिंदी में 50 में 50 आए। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद।